रिगार्डिंग द जेंडर इक्वालिटी, हम ये मानते हैं कि पितृसत्तात्मक जो शैली है वो आज भी भारत में चल रही है। एक सरोकार नाम की संस्था है भोपाल शहर में, जिसकी डायरेक्टर है मिस कुमुद सिंह मैडम, और मैं उनके साथ में कनेक्ट हूँ करीब 5 सालों से। तो मैंने कई बार उन्हें बोलते हुए सुना है कि अभी भी जेंडर इक्वालिटी इंडिया में सही तरीके से नहीं आई है। तो सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ देखिए, एक वर्ड जो इक्वलिटी है, मेरी समझ थोड़ी सी अलग है। थोड़ी अगर इस बात को, अब जो भी आप देख रहे हैं पूरा सुनेंगे तो ठीक रहेगा, क्या पता थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सुन करके आप अपना दिमाग कहीं और न लगा लें। मेरी समझ ये कहती है इक्वलिटी, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ही एग्जिस्ट नहीं करती समाज में। दो लोग एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, समझिएगा। मैं ऐसा मान कर चलता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ कि मैं जैसा हूँ मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, ना वो कोई मेल है ना कोई फीमेल है। आप समझिए 5 उंगलियां हैं, क्या 5 उंगलियां इक्वल होंगी? नहीं होंगी। लेकिन इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं होता इस छोटी उंगली को हम डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दें या इस बड़ी उंगली को ज़्यादा मान्यता दे दें। यूनिकनेस, आप समझिए कि अभी जो दुनिया की आबादी है, आई थिंक 31 अक्टूबर 2011 को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन हुआ यूएन की रिपोर्ट के अनुसार, दैट वाज 700 करोड़। हम 700 करोड़ क्रॉस कर गए 2011 में। और आप समझे 700 करोड़ लोगों के जो थंब इम्प्रेशन है वो आपस में नहीं मैच करते। उस ईश्वर के पास, उस निर्माता के पास, आप उसे जो भी नाम से बुलाना चाहें, उस क्रिएटर के पास में 700 करोड़ की वेराइटीज 1 इंच में है। जब उसने 2 लोगों को एक समान नहीं बनाया तो हम समानता की क्या बात कर रहे हैं? समझिएगा ध्यान से, समानता की जो अवधारणा है, वो अवधारणा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो खराब हो चुका है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपको वो समानता क्या है मैं आपको समझा दूं तो काम आसान हो जाएगा। अब समझिएगा, जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो कोई एक आदमी जैसा कर रहा है मैं भी वैसा करूं तो समानता होगी क्या? ना, ये कॉन्सेप्ट खराब है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि एक कोई लड़का है वो शर्ट पैंट पहन रहा है और लड़कियां भी शर्ट पैंट पहनेंगी तो ही समानता आएगी क्या? नहीं, इसका संबंध उससे नहीं है। या मान लेते हैं आदमी नौकरी पे जा रहा है, काम करता है, पैसे कमाता है, लड़की भी नौकरी करेगी और पैसे कमाएगी तो ही समानता आएगी क्या? हम समझ ऐसे ही रहे हैं, हम इक्वलिटी का मतलब समझ रहे हैं इसी बातों को। जबकि मेरी समझ ये कहती है कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब है इक्वल राइट्स। मतलब आदमी को अगर शर्ट पैंट पहनने का अधिकार है या जॉब पर जाने का अधिकार है, अपनी चॉइस के काम को करने का अधिकार है, तो फीमेल के पास भी अधिकार हो। करना जरूरी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि जो महिला जॉब करके पैसे कमाती है वो ज़्यादा अच्छी है होम मेकर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम मेकर को उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना जॉब करने वाली लेडी को है। बट बात इतनी है, दोनों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर वो चाहती है जाकर काम करना तो घर वाले उसको रोके ना। ये है पहली बात। तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब, पहली बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी के राइट्स उसके पास में हो, इक्वल राइट्स हो। दूसरी बात, लॉ जो है, कानून जो है, वो दोनों के लिए फेवरेबल हो। ऐसा ना हो कि किसी एक को फेवर मिले दूसरे को ना मिले। अगर हम इन बातों को समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कुछ समय में, पिछले 10-20 सालों में, एक तो अवेयरनेस बहुत अच्छी आई है, लॉ पूरा का पूरा विमेन को फेवर कर रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। कई सारी जगहों पर, कई सारी संस्थाओं पर मैंने देखा है कि वैकेंसी आती है फीमेल के लिए। जैसे खासकर स्कूल में देखें तो लिखा रहता है ओनली फीमेल टीचर्स अप्लाई, वैकेंसी फॉर फीमेल टीचर्स। अभी मुंबई के माटुंगा में एक रेलवे स्टेशन है, वो 100% विमेन एम्प्लॉयड है। मीन्स वहाँ जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष एक भी नहीं है। इन सब बातों को देख के लगता है कि जेंडर इक्वलिटी भारत में आ गई है, कहना थोड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन आ रही है। जैसे जैसे लड़कियां अवेयर हो रही हैं, जैसे जैसे, मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर जुडिशरी का रिजल्ट आया है सिविल जज का, तो टॉप 10 में आउट ऑफ 10 7 तो लड़कियां हैं। तो उसके अलावा एमपी स्टेट सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया, उसमें जो डीएसपी बने हैं, मेरे ख्याल से 15 या 16 डीएसपी लास्ट ईयर में निकले हैं, अराउंड 75% फीमेल है। तो पुलिस प्रशासन में महिलाएं आ रही हैं, जुडिशरी में महिलाएं आ रही हैं, पॉलिटिक्स में महिलाएं आ रही हैं, हर एक जगह उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मुझे लगता है कि जेंडर इक्वलिटी शब्दावली तो पता नहीं कब आएगी, ज़रूर है कि महिलाएं बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगी। उसका रीज़न है कि उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें स्ट्रेंथ है, उनमें समझदारी है, और ये सब पुरुषों से कई गुना ज़्यादा है। ये बात बस ये है कि पुरुष इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी समझ ये कहती है। यही रीज़न है। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप पिछले 5-10 साल कभी कभी 10th का रिजल्ट निकालें तो आप देखेंगे लिखा रहता है लड़कियों ने बाजी मारी। बिल्कुल पढ़ा है, कई बार पढ़ा। हाँ, तो लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों को बाजी मारनी ही थी। कारण है कि पुरुषों से एक तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान वो हैं, पहली बात तो आप ये समझें। दूसरा, जो गर्ल्स होती हैं वो करियर ओरिएंटेड होती हैं, फोकस्ड होती हैं। अगर आप फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल देखें तो लड़की, अभी तो बंद हो गया ना एग्जाम्पल,
तो आप देखेंगे कि महिलाएं कितनी करियर ओरिएंटेड हैं। मेकअप लगा करके क्या कर लेती हैं, वो बन जाती हैं। तो लड़कियां जो हैं एयर होस्टेस बन जाती हैं, या लड़कियां जो हैं किसी जॉब में चली जा रही हैं, एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। और वहीं लड़कों का करियर ओरिएंटेशन देखिए, जब वो फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं तो वो कहने लगते हैं हाय हैंडसम, बस हो गया उनका काम। तो लड़कियां जो है मुझे लगता है समाज में आगे बढ़ रही हैं, और बहुत जल्दी वो जो स्टेटस है जो मिलना चाहिए वो उनको मिलने वाला है। अब कोई रुकेगा नहीं। जी सर, ये फेयर एंड लवली से मुझे याद आया कि कलर डिफरेंस को लेकर भी, जैसे कि गौर वर्ण लड़की चाहिए, न्यूज़पेपर में ऐसा छपता है, और लड़कियां अट्रैक्ट होकर फेयर एंड लवली खरीद लेती, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, जो कुछ भी हमारे पास में रहा, उस पर हमने फोकस कभी किया ही नहीं। हमारे कल्चर को हम गालियां ही देते रहे। आप समझिएगा, एकमात्र कल्चर है इंडियन कल्चर, जहां पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे एक देवता हुए जिनके लिए हम कहते हैं कर्पूर वर्णम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इतने गोरे हैं जैसे कि कपूर, इतने गोरे हैं वो। भगवान शिव के बारे में बात की जा रही है। वहीं जो एकदम काला है, नाम ही है कृष्ण, एकदम काला, हमने दोनों को बराबर अवतार कहा। Subscribe channel and